अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन। जुगनू मैथ की तरफ से आपको पढ़ाने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। उसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम विद कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कोऑर्डिनेट इक्वेशंस के इक्वेशनें वो रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे वो इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है जैसे 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर। इन शॉर्ट हम ये यहाँ वर्ड प्रॉब्लम शेयर करने जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन से रिलेटेड है। 3 लेस देन अ सर्टेन नंबर, एक खास नंबर है जो 3 कम है उस नंबर से। उस नंबर, एक नंबर है उसमें 3 अगर कम कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय 9, यानी ये एक दूसरा आ रहा है, दूसरी बात आ रही है। यानी ये एक बात थी, एक नंबर है उसमें से 3 कम कर दें, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, 9 लेस देन ट्वाइस द नंबर, उसी नंबर का दुगना से क्या कम कर दें, 9। फिर क्या कर दें, मल्टीप्लाई उनको। तो आंसर क्या आना चाहिए, 104। कहता फाइंड द नंबर, कहता नंबर बताएं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक बात याद रखें, आपने क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना ताकि आपको पता चले बात है क्या। इंग्लिश में हमेशा आपने जो बात स्टार्ट में की जाती है वो बाद में हो रही होती है, जो बाद वाली बात है वो पहले हो रही होती है। अब जैसे सर्टन नंबर, वो हमसे ये सर्टन नंबर पूछना चाह रहा है, ये क्या है। तो सर्टन नंबर स्टूडेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ मान लें कि सर्टन नंबर एक्स है। अब उससे आप क्या करेंगे, 3 लेस देन। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सोल्यूशन में, सबसे पहले सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में उसने कहा उस x से क्या कर दें आप, 3 कम कर दें। लें स्टूडेंट, x से 3 आपने कम कर दिया। ये मल्टीप्लाई वाली बात को अभी फिलहाल जहन में बाद में लाइएगा। अब दूसरी बात पे पहले आ जाएं, यानी ये पहला स्टेप हो गया कि सर्टेन नंबर से क्या 3 कम हो, लेस देन का मतलब 3 कम हो। अब दूसरी बात क्या है, उसी सर्टेन नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना। तो स्टूडेंट x का मैंने दुगना कर दिया, 2x। उससे कितना कम हो, 9 कम हो। 9 कम का मतलब उसमें से 9 माइनस कर दिया, यानी वो सर्टेन नंबर से पहले आपने 3 कम कर दिया तो वो x माइनस 3 हो गया। फिर उसी सर्टेन नंबर के ट्वाइस से, उसी नंबर के ट्वाइस से, ट्वाइस हो गया। x का दुगना क्या होगा, ट्वाइस का मतलब दुगना, 2x कर दिया, उसमें से 9 कम, 9 कम। अब आप आएंगे मल्टीप्लाइड, यानी इस वाली कोटेशन को और इस वाली कोटेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ले स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई ऐसे कहते हैं, या ना डालें तो तब भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का साइन सिंबल ही बता रहा है। इज का मतलब इक्वल कंसीडर करेंगे मैथ में। क्या है आंसर, 104। मैथ में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी स्टूडेंट क्या एक शॉर्ट हैंड है, वो शॉर्ट हैंड आपने जहन में बिठानी है। सबसे पहले क्या, इज के लिए इक्वल, लेस का मतलब आप समझ जाए माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब ज़रब। अब ये देखें, बात सुने, सर्टेन नंबर से 3 कम, 3 कम कर दिया, ट्वाइस से 9 कम, 9 कम कर दिया। फिर दरमियान में उसने बात कही, मैंने फिर कहा था जो बात पहले कहता है वो बाद में आपने करनी, ये ज़रब हो गई। अब स्टूडेंट वो नंबर आपसे पूछ रहा है, अब स्टूडेंट आप पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे मल्टीपल तो क्या आ जाएगा, 2x², इसको इससे मल्टीपल माइनस 9x, इसको इससे मल्टीपल माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6x, और इसकी माइनस माइनस 3 3 9 ज़ा 27, 104। 2x के स्टूडेंट की कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई। हमारा टॉपिक ही कोऑर्डिनेट इक्वेशन का है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन से लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 9 6 15x हो गया, उसके बाद
2104 स्टूडेंट इधर आके माइनस का हो जाएगा, 27 आपके पास प्लस का है, और ये स्टूडेंट 1477 यहाँ 9927 77 स्टूडेंट आपके पास आएगा, और -77। तो -77 जब स्टूडेंट आपके पास आया, अब आप इसे फैक्टराइज कर लें। 77 को स्टूडेंट 2 से मल्टीपल करें तो आपके पास क्या आएगा, 214 214 15 154। तो 154 स्टूडेंट अब आप इसे मल्टीपल जब करेंगे तो कौन से नंबर से मल्टीपल करेंगे 154 आ जाए, और आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15 भी आए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो हम देखते हैं, कर देंगे। तो हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 5154 अमाउंट आ जाए। अब हम सोचेंगे हम 22 को स्टूडेंट अगर हम किससे 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14 150, यानी 77 को 2 से मल्टीपल किया 154। अब हमने टेबल सोचा, हमने कहा टेबल 22 का 7 तक पढ़ें तो 154, इस अमाउंट को नेगेटिव दे दें, इसको प्लस दे दें, तो जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -15। तो स्टूडेंट ये आपके फैक्टर बन गए, -22x + 7x -77। तो स्टूडेंट 2x कॉमन आ गया, x -11, और ये प्लस इधर 7 कॉमन आ गया, ये 11। उसके बाद x -11 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये 2x + 7। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व मज़ीद करते हैं। फैक्टर दोनों आप बोलेंगे ये 0 है या फिर आइदर ये 0 है। 2x + 7 = 0, x की वैल्यू 11 आई, और उधर x की वैल्यू क्या आएगी, -7/2। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में उसने आपसे नंबर मांगे थे, तो आप बोलेंगे ये आपके रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर है। अब आप 11 भी यहाँ रख के देखें तब भी 104 आएगा, और -7/2 यहाँ रख के देखें, वेरीफाई करें तब भी 104 ही आएगा। तो स्टूडेंट हमसे उसने डिमांड यही की थी, फाइंड द नंबर, कोई एक नंबर, तो ये ले लें, ये ले लें, आपका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्वाड्रेटिक का। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट 3 व 4 आप बोलें कंसेक्यूटिव है, 7 व 8 कंसेक्यूटिव है। अगर आपको कोई बोल दे 5 और 5 व 11 तो आपको ये कंसेक्यूटिव नहीं है। बिल तरतीब यानी जो बिल्कुल आगे पीछे दो नंबर हों उन्हें कंसेक्यूटिव नंबर हम कहेंगे। उसने हमसे क्या कहा है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट उसने हमें 182 दे दिया, वो नंबर बताएं। अब 2 कंसेक्यूटिव, तो आप अपने पास से स्टूडेंट 2 कंसेक्यूटिव कहें तो एक x मान लें, तो दूसरे को आप x + 1 कंसिडर कर लें। आप अपने पास से लेट कर लेंगे, लेट x और x + 1 बी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब स्टूडेंट ये है, अब इन दोनों का उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की स्टूडेंट प्रोडक्ट, क्या जवाब है, 182 उसने दिया है। हमें तो नंबर मालूम करने हैं, हमें इशारे से उसने बात बताया, वो नंबर हमें बताएं। तो स्टूडेंट इसको इससे प्रोडक्ट करें, x², इसको इससे ज़रब दें, x 182। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये 182 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब मज़ीद इसकी आप कैलकुलेशन हम करेंगे, प्रोडक्ट यानी आप इसके फैक्टर बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 182 को किससे मल्टीपल करेंगे, इधर 1 से, तो 182 मल्टीपल 182। अब स्टूडेंट आप प्रोडक्ट सोचेंगे कौन से टेबल का, तो स्टूडेंट एक आइडिया है, 13 14 को मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 3 एकम 3 और 1 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 2, और ये स्टूडेंट दिया। तो ये दोनों फैक्टर्स बने। तो बड़ी अमाउंट आप प्लस की ले लें क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, दूसरी छोटी को ले लें, इन्हें जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो आपको 1x चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गया 14x, और ये -13x -182, x कॉमन ले लें, x + 14 -13 कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस 13 14 ज़ा 182, और x + 14 कॉमन आया, और इधर x - 13 का अंदर बचा। तो स्टूडेंट आगे जो सोल्यूशन करेंगे, अब आप बोलेंगे ये अमाउंट 0 है, या फिर दूसरा फैक्टर आप बोलेंगे इधर ये 0 है, इधर x की वैल्यू -14, इधर आपके पास 13। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन आया। तो क्या था इसमें, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो स्टूडेंट समझ लें, दो, एक x लिया तो एक नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x + 1। तो ये आपने 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिए, इन दोनों को प्रोडक्ट लेके आपने बताया। अब खुद सोचें, आपके पास 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है, तो इंटीजर की बात कर रहे थे, तो देखें आपके पास
क्वेश्चन में देखें उसने पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट हमें कहा है, तो स्टूडेंट देखें ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल आप लिख दीजिएगा -14 के आगे। अब 13 ले लें, x 13 हो गया, तो पहला इंटीजर 13 हो गया, दूसरा आपने आप बोलेंगे सेकंड क्या था x+1, तो इसमें ऐड करें 1 तो 14, एक x आपके पास 13 आया तो x+1 क्या है 14, तो ये रिक्वायर्ड इंटीजर, ये दो कंजेक्टिव, खुद सोचें वाकई ये कंजेक्टिव हैं। नेगेटिव क्यों इग्नोर किया स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव हमें उसने कहा ही नहीं, उसने हमें पॉजिटिव कंजेक्टिव इंटीजर कहा, इसलिए हमने एक तो पिक कर लिया x, दूसरा हमें x+1 वो हमने खुद बनाया। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स। फिर देखें अब कंजेक्टिव की बारी आ गई है, कंजेक्टिव नंबर कितने 3 लेने हैं, तो स्टूडेंट एक आप x मान लें, दूसरा x+1 मान लें, तीसरा x+2 मान लें। आपने अपने पास से लेट कर लिया, लेट x+1, x+2 बी 3 कंजेक्टिव नंबर्स। तो स्टूडेंट जब ले लिया, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हमेशा जो लास्ट में बात होती है वो पहले समझनी होती है, जो स्टार्ट में की होती है वो लास्ट में काम करना होता है। अब 3 कंजेक्टिव नंबर हमने पहले पिक कर लिए, फिर उसने कहा स्क्वायर, तो स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर ले लें, इधर देखें स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, तीनों का स्क्वायर ले लिया मैंने। उसके बाद उसने कहा सम, तो स्टूडेंट सम कर लें, इधर देखें मैं सम कर लेता हूँ, ये सम कर लिया, ठीक है। यानी जो वो कह रहा है, जो एंड वाली बात उसे पहले पिक करें, उसके बाद यानी पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में सम कर लिया। फिर इज कहा उसने, तो इज के लिए इक्वल कहा था, और ये 77। उम्मीद है स्टूडेंट आपको शॉर्ट हैंड समझ आ रही होगी किस्म की, कि भाई इसमें आपने जो लास्ट में बात की कंजेक्टिव इंटीजर पहले कंसिडर कर ली, फिर उनका स्क्वायर लें, उसके बाद सम का, तो सम किया इज 77। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करें, उसने हमसे नंबर पूछे, वो 3 नंबर कौन से हैं, तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलें, a की 2 b की 2 जमा 2ab, a की 2 b की 2 जमा 2ab, तो स्टूडेंट ये ऐड करें तो x² और x² 3x² हो गया। उसके बाद सिंगल x वाली आपके पास कितनी होगी 6x हो गई। उसके बाद 1 और 4 5, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -72, 5 -77 तो क्या आएगा -72। अब स्टूडेंट आपके पास 3 कॉमन ले लें ताकि थोड़ा रिड्यूस हो जाए, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो स्टूडेंट ये आपके पास है 3 0 हो नहीं सकता, तो आप बोलेंगे आपके पास x² + 2x - 24 ये 0, 24 1 ज़ा 24 तो 6 4 ज़ा 24। स्टूडेंट आपको प्लस चाहिए तो -4 के साथ लगा लें, ये फैक्टराइज आपको आता है फैक्टर करना। अब x कॉमन ले लें, x + 6 इधर -4 कॉमन ले लें, x + 6 4 6 ज़ा 24, x + 6 आपके पास कॉमन आ गया, x - 4 = 0। x की वैल्यू आपके पास -6 आएगी, एक 4 आएगी। नेगेटिव नॉट पॉसिबल, आप फिर बोल देंगे इसे नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, तो x आपके पास क्या आ गया 4, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा x + 1, तो 4 + 1 स्टूडेंट 5, और थर्ड इंटीजर आपके पास क्या होगा 4 + 2 = 7। ये 3 आपके रिक्वायर्ड इंटीजर आ गए, 4 5 6, 4 5 6, ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर रिक्वायर्ड इंटीजर। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो करने जा रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने लिखा, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब लास्ट वाली बात क्या है, नंबर और रेसिप्रोकल। आ नंबर, तो वो नंबर आप अपने पास से मान लें क्या है x, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, डिफरेंस का मतलब माइनस, और क्या है इज का मतलब इक्वल, इक्वल कितना 15/4। दोबारा सुने, क्वेश्चन को समझा करें, द डिफरेंस ये बाद में करेंगे, पहले बाद वाली बात क्या है, आ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। आ नंबर आपने मान लिया एक नंबर x, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल आपने उसे उल्टा दिया, 1/x हो गया, इसको उल्टा दिया, डिफरेंस माइनस आ गया, यानी x और 1/x क्या हो गए, ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। उसने क्या कहा डिफरेंस, डिफरेंस और क्या आया 15/4। ये एक इक्वेशन है, इसके लिए हम इक्वल लगाते हैं 15/4, ये हमें उसने दिया हुआ, हमें नंबर बताना है।
अब इसे सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट आप पहले ये डिनोमीटर को ख़त्म करें, तो आप इन दोनों ख़त्म कर लें, 4x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 4x से मल्टीपल करें, तो 4x इसे जब ज़रब देंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट x 4x जब ज़रब देंगे तो x कैंसिल 4 बचेगा, जब इसको ज़रब देंगे 4 कैंसिल जस्ट x बचेगा। तो यानी इसको भी 15x से ज़रब दे दिया, इस 4x से, और इसको भी 4x से मल्टीपल, इसको भी 4x से मल्टीपल। अब स्टूडेंट ये इससे कैंसिल, x से कैंसिल, ये इससे मल्टीपल हो गई, ये इक्वेशन बनी। अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर लें, x लीनियर पावर जो सी इस साइड पे ले आए, नेगेटिव हो गई, और ये -4 ऑलरेडी पहले से पड़ा है, 4 4 ज़ा 16, तो आपके पास 16 1 ज़ा 16, तो स्टूडेंट ये आपके पास फैक्टर बन गए, 16 1 ज़ा 16। अब इसमें से कॉमन ले